Hello everyone, this is our next lecture on distributed operating system. In this lecture, we are going to cover a case study of Hadoop, distributed file system and MapReduce. Okay, so we'll see what is Hadoop first. So Hadoop है क्या? Hadoop is an open source framework that allows to store and process big data in distributed environment across cluster of computer using simple programming model. So basically, why we use Hadoop? What is Hadoop? Hadoop is a open source framework. Open source framework क्या होता है? That is free to use. Okay, Hadoop is a free to use tool framework that allow us to store big data. Big data मतलब बहुत ज़्यादा data. That is called as big data in distributed system. Okay, across cluster of computing using simple programming models. It is designed to scale up from single server to थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स. मतलब एक सिंगल सर्वर से ये जो हो सकता है स्केल हो सकता है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स. ओके, ईच ऑफरिंग लोकल कंप्यूटेशन एंड स्टोरेज. ओके, ड्यू टू द एडवेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट, द अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मैनकाइंड इज ग्रोइंग रैपिडली एवरी डे. सो ऐसा नहीं है कि डेटा पहले नहीं होता था, डेटा पहले भी होता था, बट डेटा क्या होता था पहले कम होता था. अब जब से हमारा जैसे जैसे इंटरनेट वास्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे मशीनरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मैनकाइंड ग्रो हो रहा है, तो नेटवर्किंग साइट्स बढ़ रही हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बढ़ रही हैं. पहले क्या था, पहले फेसबुक एंड ऑल इतना सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थी, राइट. होंगी भी, कम होंगी तो कम लोग यूज करते थे, बट नाउ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर मोर, बहुत ज़्यादा हैं. फेसबुक के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, राइट. तो जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतना ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस होगा, राइट. तो ये जो हुडूप है ये क्या करता है, इतने ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है. ठीक है. So the amount of data produced by us from the beginning of time till 2003 was 5 billion gigabytes. ओके, 2003 तक जो डेटा था वो ओनली 5 मिलियन गीगाबाइट था. ओके, इफ यू पाइल अप दैट डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, इट मे फिल एन एंटायर फुटबॉल फील्ड. अगर आपने उस डेटा को डिस्क, जो डिस्क में पहले हम लोग डेटा स्टोर करते थे ना, पहले डिस्क में ही डेटा स्टोर होता था. पहले हम लोग लाइक क्लाउड वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हम जो भी डेटा स्टोर होते थे वो पहले डिस्क में स्टोर होते थे, राइट. अगर उतना ही डेटा जो 2003 तक डेटा था हमारे पास, अगर उतना ही डेटा हम लोगों ने स्टोर किया होता तो इट विल फिल एन एंटायर फुटबॉल फील्ड. मतलब जितना फुटबॉल का ग्राउंड होता है उतनी ज्यादा डिस्क यूज होंगी उस डेटा को स्टोर करने के लिए. ठीक है. सेम अमाउंट वाज क्रिएटेड इन एवरी 2 days इन 2011. मतलब जितना वो डेटा था उतना 2011 में 2 दिन में क्रिएट हुआ था, एंड एवरी 10 minutes इन 2013. मतलब जो 2 दिन में 2011 में उतना 5 बिलियन गीगाबाइट डेटा जनरेट होता था, 2013 में वो 10 मिनट में हो गया. तो यू कैन इमेजिन नाउ कि वी आर इन 2021, तो कितना ज्यादा डेटा जो है अभी तक जनरेट हो चुका है, राइट. सो उसको कहाँ स्टोर करेंगे? सो Hadoop इज यूज फॉर स्टोरिंग दैट डेटा एंड प्रोसेसिंग दैट डेटा. ओके, सो व्हाट इज बिग डेटा? अभी हमने जो टर्म थी यहाँ पे पढ़ी, बिग डेटा, राइट. So what is big data? Big data is a collection of large data set that cannot be processed using traditional computing techniques. पहले जो टेक्निक्स यूज होती थी उसके थ्रू हम उस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते. बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स होते हैं जिनको हम, जो पुरानी हमारी टेक्निक्स होती थी डेटा को प्रोसेस करने की, वी कांट यूज on big data. Okay, it is not a single technique or tool, rather it has become a complete subject which involve various tool, technique and frameworks. Okay, आफ्टर दैट व्हाट कम्स अंडर बिग डेटा? बिग डेटा के अंदर क्या क्या आता है, कहाँ से डेटा आता है, राइट. बिग डेटा इन्वॉल्व्स द डेटा प्रोड्यूस बाय डिफरेंट डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन. बिग डेटा में जो डिवाइसेस से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, एप्लीकेशन से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा आएगा. ठीक है. गिवन बिलो आर द सम ऑफ द फील्ड दैट कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिग डेटा. फर्स्ट वन इज ब्लैक बॉक्स डेटा. ब्लैक बॉक्स डेटा कौन सा हुआ? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन एंड जेट. It capture voices of flight crew, recording of microphones, earphones and the performance information of the aircraft. मतलब जो हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और जेट से रिलेटेड डेटा है, that comes under black box data. After that, मोस्ट फेवरेट डेटा सबका जो होता है दैट इज सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया डेटा कौन सा हुआ? जैसे कि फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गया, राइट.
hold information and the view posted by millions of people across the globe. मतलब आप सोच सकते हैं कि आपकी ही वॉल पे एक दिन में कितने पोस्ट आते हैं, राइट? तो यू कैन इमेजिन कि कितने फेसबुक नंबर ऑफ यूजर हैं, तो कितना डेटा जो है वो एक सेकंड में भी कितना डेटा जो है वो क्रिएट हो रहा है, राइट? After that, the data is stock exchange data. The stock exchange data hold information about the buy and the sell decision made on share of different companies made by the customer. Okay. After that, the data is power grid data. Power grid data कौन सा हुआ? The power grid data hold information consumed by a particular node with the respect to the base station. Okay. After that, the data is transport data. Transport data कौन सा हो गया? The transport data include model, capacity, distance, the availability of the vehicle, जो vehicle से related हो गया. After that, search engine. हम कितना ज़्यादा जो डेटा है वो सर्च करते हैं. सर्च इंजन भी क्या करता है? रिट्रीव लॉट्स ऑफ द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेस. जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे उतना ज्यादा डेटाबेस से डेटा उठ के आता है, राइट? सो द डेटा विल इन इट विल बी 3 टाइप्स. 3 टाइप का डेटा होता है. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेकेंड वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड थर्ड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सो जो स्ट्रक्चर्ड हो गया रिलेशनल डेटा, जैसे टेबल्स, इनकी फॉर्म में जो एक हो स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है. जैसे टेबल में आपको दिया है कि ओके दिस मैन हैज दिस थिंग्स, लाइक उसका नेम, उसका एज, एक स्ट्रक्चर में हम जब बना देते हैं, राइट? सेमी स्ट्रक्चर क्या हो गया? एक्सएमएल की फॉर्म में. अनस्ट्रक्चर डेटा क्या हो गया? जैसे वर्ड्स हो गए, पीडीएफ हो गए, टेक्स्ट हो गया, मीडिया लॉग्स हो गए. ये सारे जो है ये डेटा होता है. और हर एक डेटा को, इतने बड़े ज्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए जो सोल्यूशन है दैट इज Hadoop. ओके, सो दिस वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच. ये क्या था? पहले क्या होता था? यूजर्स होते थे, सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, डेटा जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता था. पहले क्या होता था? इस जो भी डेटा स्टोर होता था वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता था, राइट? इन दिस अप्रोच द एंटरप्राइज विल हैव अ कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस अ बिग डेटा. उनके पास एक कंप्यूटर होता था जिसमें वो डेटा स्टोर कर लेते थे, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ डेटा नहीं था. फॉर स्टोरेज पर्पज द प्रोग्रामर विल टेक द हेल्प ऑफ देयर चॉइस ऑफ डेटाबेस वेंडर, लाइक ऑरेकल हो गया, आईबीएम हो गया. उनके जो वेंडर्स थे उनकी हेल्प लेते थे डेटा स्टोर करने के लिए, राइट? इन दिस अप्रोच द यूजर्स इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन विच इन टर्न हैंडल द पार्ट ऑफ डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस. अभी आता है जो इसकी लिमिटेशन थी. इसकी लिमिटेशन क्या थी? दिस अप्रोच वर्क फाइन विद दोज एप्लीकेशन दैट प्रोसेस लेस वॉल्यूमस डेटा दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय द स्टैंडर्ड डेटाबेस सर्वर. इसकी क्या और डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, लिमिटेशन थी क्या? इसमें हम कम डेटा स्टोर कर सकते हैं. मतलब दोज एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो कम डेटा जनरेट करती हैं, ठीक है? और मतलब जिनका जो एक स्टैंडर्ड डेटाबेस में अपना, उनके डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है? और अप टू द लिमिट ऑफ प्रोसेसर दैट इज प्रोसेसिंग द डेटा. बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ह्यूज अमाउंट ऑफ स्केलेबल डेटा, बट जब बात आती है बहुत ज्यादा डेटे की जो कि स्केलेबल है, मतलब कभी भी बढ़ रहा है, वो कंटिन्यू, दैट इज इंक्रीजिंग, राइट? इट इज द हेक्टिक टास्क टू प्रोसेस सच डेटा थ्रू अ सिंगल डेटाबेस. ओके, सो फर्स्टली विल सी व्हाट इज मैप रिड्यूस. पहले मैं आपको बता दूं हडूप जो है वो कौन कौन यूज कर रहा है. बेसिकली कौन कौन जो हडूप का एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं वो है नेटफ्लिक्स हो गया, आपका फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारा क्या यूज कर रहे हैं? दिस इज द ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हडूप को यूज कर रहे हैं, ठीक है? डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है? सो मैप रिड्यूस क्या होता है? सो मैप और रिड्यूस, बेसिकली मैप क्या होता है? इट इज अ मैसिव यू कैन से दैट प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर प्रोसेसिंग द पैरेलल डेटा. मतलब ये एक प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें नंबर ऑफ, जब बहुत ज्यादा जो डेटा है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? सो गूगल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग एन एल्गोरिथम कॉल्ड मैप रिड्यूस. मतलब बिग डेटा की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के गूगल ने एक रास्ता निकाला, जिसको हम बोलते हैं मैप रिड्यूस. दिस एल्गोरिथम डिवाइड द टास्क इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड असाइन देम टू मैनी कंप्यूटर एंड कलेक्ट द रिजल्ट फ्रॉम देम विच व्हेन इंटीग्रेटेड फ्रॉम द रिजल्ट डेटा सेट. इसमें क्या होता था? एल्गोरिथम जो यूज होता था, ये कि मैप रिड्यूस जो एक एल्गोरिथम ये क्या करता था, जो बड़ा डेटा है ना उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता था और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के पास भेज देता था, ताकि जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं दे कैन प्रोसेस दिस डाटा पैरेलली. मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई भी बिग डेटा है, ठीक है? वो क्या करेगा, जो अपने नंबर ऑफ पीसीज हैं उनके पास भेज देगा, नंबर ऑफ सिस्टम है उनके पास भेज देगा और बोलेगा कि इस डेटा को प्रोसेस करो, बट पैरेलली करो, ठीक है? और क्या करेगा, एंड में जो भी रिजल्ट होगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेगा और रिजल्ट दे देगा, राइट? एंड
हडूप में क्या होता है, दिस इज द मैप रिड्यूस, एंड हडूप में क्या होता है, यूजिंग द सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द गूगल डॉकटिंग एंड दिस एंड हिज टीम डेवलप्ड एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कॉल्ड हडूप। किसने बनाया था ये, डॉग कटिंग एंड उसकी टीम ने ये बनाया था, ठीक है, प्रोजेक्ट जिसको उसने हडूप का नाम दिया था। हडूप उसने नाम रखा था उसके बेबी को, एक्चुअली शायद उसके बेबी के पास एक एलिफेंट था। इसका जो आप हडूप का सिंबल भी अगर आप देखेंगे तो एक एलिफेंट है, तो उसने अपने बेटे के उस एलिफेंट के नाम पे इसका नाम रख दिया था, ठीक है। हडूप रन एप्लीकेशन यूजिंग द मैप रिड्यूस एल्गोरिदम। हडूप क्या यूज करता है, मैप रिड्यूस एल्गोरिदम यूज करता है। और मैप रिड्यूस एल्गोरिदम क्या है, ये क्या करता है, एल्गोरिदम क्या करता है, जो डेटा को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके जो नंबर ऑफ सिस्टम है उनके पास भेज देता है एंड एंड में रिजल्ट को इंटीग्रेट करता है, राइट। सो हडूप में क्या होता है, यू कैन सी दैट ये यूजर है, राइट, ये हडूप फ्रेमवर्क है, ये क्या है, मैप रिड्यूस है। मैप रिड्यूस क्या करेंगे, अलग अलग सिस्टम के पास वो अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए भेजेंगे, राइट। अलग अलग जो भी उसका सिस्टम है, उसके जैसे एम आर है, मैप रिड्यूस के साथ वो अपने जो डेटा है उसको सब सिस्टम में, सब पार्ट्स में डिवाइड करेगा और सब सिस्टम के पास में भेज देगा कि पैरेलली जो है वो डेटा को प्रोसेस करो एंड एंड में इनको इंटीग्रेट करके, जो डेटा को इंटीग्रेट करके एक रिजल्ट सेट वो दे देगा, ओके। Hadoop is an Apache open source framework written in Java that allow distributed processing of large data sets across cluster of computer using simple programming model. The Hadoop framework application work in an environment that provide distributed storage and computation across cluster of computer. Okay, remember these clusters of computer. Hadoop is designed to scale up from single server to thousands of machines. Remember this. हमेशा क्या होगा, इसमें क्या होगा, आप एक सिंगल सर्वर पे भी काम कर सकते हैं, यू कैन वर्क ऑन थाउजेंड्स ऑफ मशीन. So this is the architecture of Hadoop. It's a core. Hadoop has two major layers, namely processing computation layer, that is MapReduce, and second one is storage layer, जिसको हम बोलेंगे Hadoop distributed file system. So इसको हम लोग Hadoop distributed file system को सीधा HDFS भी बोलते हैं, ठीक है, that is Hadoop distributed file system. ओके और ये Hadoop distributed file system को कौन यूज करता है, मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बताया, लाइक फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, राइट, दे यूज HDFS टू डिजाइन एंड स्टोर, और यू कैन से इट HDFS इज यूज टू sorry, it is used to design and store and manage the data in efficient manner. HDFS क्यों यूज होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए एक एफिशिएंट मैनर में। एफिशिएंट मैनर आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आप डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है वो, दैट इज HDFS, ओके। सो पहला आ गया है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या है, मैप रिड्यूस इज अ पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डिवाइस एट गूगल फॉर I'm sorry. MapReduce is a parallel programming model for writing distributed application device at Google for efficient processing of large amount of data. I already told you what is MapReduce. MapReduce is basically used for massive parallel processing technique for processing large number of data. इसमें क्या होगा, parallelly हम number of data को process करेंगे, right? For example, अगर सिस्टम के पास डेटा आ रहा है, मैप रिड्यूस क्या करेगा, जो डेटा है उसको अलग अलग सिस्टम के पास भेज देगा और पैरेलली उनकी प्रोसेसिंग करेगा, ओके। द मैप रिड्यूस प्रोग्राम रन ऑन Hadoop which is an Apache open source framework, okay. Second is Hadoop distributed file system. So Hadoop distributed file system क्या है, Hadoop distributed file system is based on Google file system and provide a distributed file system that is designed to run on community hardware, okay. सो मैप रिड्यूस मैंने आपको पहले ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया है आपके साथ। मैप रिड्यूस क्या करते हैं, जो डेटा है उसको सेट ऑफ जो सिस्टम्स है उनमें डिवाइड कर दिया जाता है एंड पैरेलली प्रोसेस किया जाता है। Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में क्या है, सो ओके फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको एक टर्म बताऊं, उसके बाद हम Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पढ़ेंगे। जो अर्लियर पीसीज होते थे, अर्लियर जो सिस्टम्स होते थे, दैट वाज सेंट्रलाइज सिस्टम, ओके। इन सेंट्रलाइज सिस्टम वी यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, राइट, बट नाउ एज डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी कांट स्टोर दैट डेटा ऑन डिस्क, राइट, क्योंकि कितनी ज़्यादा डिस्क में आप यूज़ करेंगे उससे क्या होगा,
जो डिस्क का स्टोरेज है वही बढ़ेगा और उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज भी आगे जा रही हैं। तो डेटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम क्या यूज़ करेंगे, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे आई ऑलरेडी कवर्ड आ लेक्चर ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, पहले आप वो ज़रूर पढ़ें। इफ़ आपने वो जो चैप्टर है, इफ़ यू कवर्ड दैट चैप्टर, तो आपको हडूप समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इफ़ यू नो व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, तो you can easily understand that Hadoop distributed file system. Okay, firstly you should know ना कि what is distributed file system, right? अगर आपको अगर आपको ये पूरा distributed file system का concept पता है तो आपको Hadoop समझना और भी ज़्यादा easy हो जाएगा, ठीक है। So the Hadoop distributed file system is based on Google file system. जो Hadoop distributed file system है वो किस पे based है, Google file system पे, and provides a distributed file system that is designed to run on a commodity hardware. Okay, it has many similarity with existing distributed file system. मैंने आपको पहले बताया, if you already covered the distributed file system you will easily understand in lines. It has many similarities with existing distributed file system. इसकी जो ऑलरेडी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है उसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, हाउएवर द डिफरेंसेस फ्रॉम अदर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आर सिग्निफिकेंट। ओके, इट इज़ हाईली फॉल्ट टॉलरेंट एंड इज डिजाइन टू बी डिप्लॉयड ऑन लो कॉस्ट हार्डवेयर। ये जो है हाईली फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब इसमें जो फॉल्ट टॉलरेंस पावर है दैट इज़ वेरी गुड, एंड इट इज डिजाइन एज टू डिप्लॉय ऑन लो कॉस्ट हार्डवेयर। मतलब ये जो है इसको हम जो लो कॉस्ट हार्डवेयर भी हो सकते हैं, मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत महंगे हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इंस्टॉल दिस ऑन लो कॉस्ट हार्डवेयर ऑल्सो। ओके, इट प्रोवाइड हाई थ्रूपुट एक्सेस टू एप्लीकेशन डेटा एंड सुटेबल फॉर एप्लीकेशन हैविंग large data set. Okay, apart from the above mentioned two core component, Hadoop framework also include the following two modules, Hadoop Common and Hadoop Yarn. हमने यहाँ पे देखा था ना, first one is MapReduce, second one is HDFS, third is Yarn framework, and fourth is common utilities. Okay, so first is common utility, Hadoop community, that they are Java libraries and utility required by the Hadoop modules. ये कौन सी लाइब्रेरीज हैं? बेसिकली Hadoop किसके ऊपर काम करेगा? जावा के ऊपर, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। These are Java libraries and utility required by other Hadoop modules. Okay, next is Hadoop Yarn. This is a framework for job scheduling and cluster resource management. किसका क्या काम है वो जो शेड्यूल करेगा, दैट इज डन बाय Hadoop Yarn। और जो क्लस्टर्स हमारे बन रहे हैं, क्लस्टर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट है, दैट इज ऑल डन बाय द Hadoop Yarn। ओके, so now how does Hadoop work? It is quite expensive to build bigger server with heavy configuration that handle large scale processing, right? But as an alternate you can tie together many commodity computer with a single CPU. Remember this, you can tie many commodity computer with a single CPU as a single functional distributed system, and practically the cluster machine can read the data set in parallel and provide much higher throughput. इसमें क्या होगा, जो machines है they can you can say that they can read the data set in parallel, मतलब एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ जो सिस्टम्स है they can read the data set, और अगर हमारा जो पैरेलली काम चल रहा है तो थ्रूपुट क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा। ओके, सो मोर एवर इट इज चीपर देन वन हाई एंड सर्वर। जो हाई एंड सर्वर है इनसे ज़्यादा चीपर है Hadoop, क्योंकि Hadoop को हम लो कॉस्ट हार्डवेयर पे भी डाल सकते हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। Hadoop रन कोड अक्रॉस अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। दिस इज द प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग कोड टास्क दैट Hadoop परफॉर्म। आई एम सो सॉरी। डाटा इज इनिशियली डिवाइडेड इनटू डायरेक्टरी एंड फाइल। डेटा कहाँ पे डिवाइड होता है, इनिशियली कहाँ पे होता है, डायरेक्टरी एंड फाइल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिफॉर्म साइज ब्लॉक ऑफ 180 M to 64 M, प्रेफरेबली ज़्यादा, जितना ज़्यादा जो होगा वो 120 M का ही होगा। ओके, सो दीज फाइल आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस क्लस्टर नोड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये जो फाइल्स होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी जो क्लस्टर नोड, जो नंबर ऑफ सिस्टम जो हैं उसमें जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएंगी, किस लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। नाउ HDFS बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द लोकल फाइल सिस्टम सुपरवाइज द प्रोसेसिंग। HDFS बेसिकली क्या काम करेगा, सुपरवाइजिंग का काम करेगा। ओके, आफ्टर दैट ब्लॉक्स आर रेप्लिकेटेड फॉर हैंडलिंग हार्डवेयर फेलियर। ब्लॉक्स क्या होंगे, ब्लॉक्स आर रेप्लिकेटेड, ब्लॉक्स को हम रेप्लिकेट कर देंगे
ताकि कोई हार्डवेयर फेलियर भी आया तो भी उसको हम मैनेज कर सकें. ओके, चेकिंग दैट कोड वाज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. चेक करेगा कि कोड जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. परफॉर्मिंग द सॉर्ट दैट टेक प्लेस बिटवीन द मैप एंड रिड्यूस स्टेजेस. ओके, सेंडिंग द सॉर्टेड डेटा टू सर्टेन कंप्यूटर. जिसको जरूरत है उसको डेटा सेंड करेगा. राइटिंग अ डिबगिंग लॉग फॉर ईच जॉब. डिबगिंग भी वो साथ के साथ ही करता रहेगा. ओके, so what are the advantages of Hadoop? Hadoop framework allow the user to quickly write and test distributed system. Okay, it is efficient and automatic distribute the data and work across the machine and in turn utilize the underlying parallelism of the CPU cores. Basically parallelly जब कोई चीज़ें फटाफट हो रही हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम करेगा ना. जैसे जैसे जल्दी जल्दी काम डेटा प्रोसेस होता जा रहा है, जो हमारा सिस्टम है दैट विल बिकम efficient. Okay, Hadoop does not rely on hardware to provide fault tolerant and high availability. Rather, Hadoop library itself has been designed to detect and handle failure at the application layer. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो Hadoop है वो जिस हार्डवेयर पे वो काम कर रहा है उस पर रिलाई नहीं करता वो कि जो हार्डवेयर है वो फॉल्ट को टॉलरेट करेगा. नहीं, Hadoop की लाइब्रेरी इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि जो भी उसको डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, he will handle by itself. Okay, server can added or remove from cluster dynamically and Hadoop continues to operate without interruption. सर्वर क्या कर सकते हैं, सर्वर को हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं क्लस्टर से. ओके, आफ्टर दैट अनदर बिग एडवांटेज ऑफ Hadoop is that apart from being open source it is compatible on all the platform since it is Java based. इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज क्या हुआ, इट इज ओपन सोर्स, इट इज कंपैटिबल फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म. सिंस ये जावा पे बेस्ड है बट इट कैन बी कंपैटिबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. ओके, सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ Hadoop. हमने क्या क्या कवर किया इसमें? बेसिकली वी कवर्ड ऑल अबाउट द Hadoop, like what is Hadoop, after that what is big data, after that we cover the type of data like black box data, social media data, stock exchange data, power grid data, transport data, after that search engine data. Okay, after that the traditional approach, the approach we previously used as centralized approach is we covered. Okay, after that the limitation of centralized approach. What is the limitation? that इसमें क्या था कि बहुत जो अगर ज़्यादा डेटा आ जाएगा, अगर स्केलेबल डेटा आ जाएगा तो इट कांट बी एबल टू स्टोर दैट डेटा. ओके, आफ्टर दैट वी कवर्ड मैप रिड्यूस. मैप रिड्यूस क्या है? मैप रिड्यूस में कोई प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होगी एंड सिस्टम को उसको भेज देंगे. सिस्टम जितने नंबर ऑफ सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड है उसके पास जो है वो प्रॉब्लम्स भेजी जाएंगी प्रोसेसिंग के लिए एंड एंड में जो रिजल्ट है उसको इंटीग्रेट करके हमें रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, आफ्टर दैट वी कवर्ड Hadoop में उसका पूरा डायग्राम हमने समझा, कैसे कैसे डेटा जो है मैप रिड्यूस के पास जाता है, सब कुछ हमने इसमें कवर किया. कैसे कैसे मैप रिड्यूस जो है वो सिस्टम जो हमारा डेटा है उसको आगे सबसेट्स में डिवाइड करता है. ओके, आफ्टर दैट हमने फ्रेमवर्क देखा. फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है? फर्स्ट इसका मैप रिड्यूस होता है, सेकेंड इज SDFS दैट इज Hadoop database file system. प्लीज कवर दैट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. अगर वो आपको आता है, समझा है आपने, तो द Hadoop विल बी ईजी. ओके, आफ्टर दैट हाउ डज द Hadoop वर्क, कैसे Hadoop काम करता है. आफ्टर दैट द एडवांटेजेस ऑफ Hadoop. Okay, so that's it for the today's lecture. If you have any question, any query regarding that Hadoop, you can ask me in comment box. I will revert you back. Okay, so till then, bye.